हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगामी उत्तराखंड में होने वाली यूटेट एग्ज़ामिनेशन के बारे में। उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में 2025 में आपका होने वाला है। ठीक है, तो उसका जो सिलेबस रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। देखिए, सबसे पहले तो पेपर का आपको सिलेबस के बारे में पता रहना चाहिए कि वेटेज कितना है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसका वेटेज रहता है हमारा 30 मार्क्स। ठीक है, 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट आता है। जैसे कि इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि एक बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप कौन से मेथड का यूज करोगे कि वो ध्यान दे। इस टाइप पे वो चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए होता है। ठीक है, और पेडागोजी जो होता है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, कि जैसे किसी सब्जेक्ट में बच्चा अगर वो वीक है या फिर मेहनत नहीं कर रहा है, तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे। बेसिकली इसमें सारा हमें टीचर का जो माइंड सेट होता है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और कुछ जो हमारे फेमस थ्योरीज होते हैं, जो हमारे शिक्षा शास्त्री होते हैं, उन्होंने जो डेफिनेशन वगैरह दे रखी है, प्याजे और जो भी और भी हैं, उन्होंने जो जो डेफिनेशन वगैरह दे रहे हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में उनसे रिलेटेड और एक टीचर से रिलेटेड 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसी वही होता है चाइल्ड डेवलपमेंट और एंड पेडागोजी में। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पार्ट में। अब दूसरे पार्ट में क्या होता है, हमारे दो लैंग्वेज होते हैं। एक होता है लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट, और दूसरा होता है लैंग्वेज सेकेंड। ठीक है, लैंग्वेज सेकेंड। तो ये चीज़ें आपने जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तभी आप लोगों ने चूज करा होगी कि हमने फर्स्ट लैंग्वेज किसको लिया है और सेकेंड लैंग्वेज को किसको लिया है। जब मैंने फॉर्म भरा था तो उस समय मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिया था और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश लिया था। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपने जो फॉर्म सबमिट करा था उसमें कौन सा फर्स्ट लैंग्वेज लिया था और कौन सा सेकेंड लैंग्वेज लिया था। आपने जो लिया होगा उसी को सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, ये आपकी हिंदी भी हो सकती है और इंग्लिश भी हो सकती है, जो आपने लिया होगा उससे रिलेटेड कितने होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन फर्स्ट लैंग्वेज। ये हिंदी इंग्लिश आप पे डिपेंड करता है, आपने हिंदी ली थी या इंग्लिश ली थी। ठीक है, फॉर्म फिल करते समय आपने जो फिल किया होगा आपको उसी पार्ट में देना होगा। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद थर्ड पार्ट में भी क्या होता है, लैंग्वेज ही होता है सेकेंड लैंग्वेज, वो भी 30 मार्क्स का आता है। क्या, सेकेंड लैंग्वेज। ये भी हमारा कितने नंबर का होगा, 30 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपने अगर पहला हिंदी लिया होगा तो दूसरा इंग्लिश हो जाएगा सेकेंड लैंग्वेज, और अगर आपने फर्स्ट इंग्लिश लिया होगा तो शायद आपने दूसरा हिंदी लिया होगा। उन दोनों में से देख लेना, आपने जो फॉर्म फिल करते समय डाला हो ध्यान से उन्हीं को करना। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज वहाँ उस समय इंग्लिश भरा था और अभी आप हिंदी दे रहे हो, तो शायद ये कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो आपने भरा था उसी को अकॉर्डिंग आप देना। ठीक है, जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया उसके 30 मार्क्स, और सेकेंड लैंग्वेज जो आपने चूज़ किया उसके 30 क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट में जो आपका फोर्थ पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड है। कितने मार्क्स का रहेगा वो, 60 मार्क्स का। ये होगा सब्जेक्ट। जैसे साइंस वालों का क्या होगा, मैथ प्लस फिजिक्स का रहेगा। ठीक है, मैथ्स प्लस साइंस लिख देते हैं। ठीक है, मैथ्स प्लस साइंस का रहेगा। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे मैथ और साइंस के। ठीक है, और ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट। एसएसटी वालों का भी 60 मार्क्स का रहेगा, और जो भी हिंदी इंग्लिश जितने सब्जेक्ट है उसके 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए टोटल कितना हो जाता है, 0, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 और 3 15। तो ये 150 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है टोटल। ये इसका एक प्रकार से हम बोल सकते कि इसका एनालिसिस है, इस प्रकार का रहता है पेपर। ठीक है, तो आपके सामने जो
मैं एक पेपर लेके प्रस्तुत हुआ, उसको देख लीजिए कि यही है या नहीं है। ठीक है, यूटेट 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये पेपर है 2023 या 24 का है ये पेपर, जब मैंने दिया था। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बोला आपको, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो बाल विकास और शिक्षण विज्ञान। ठीक है, बालक के विकास के कुछ रिलेटेड और शिक्षण विज्ञान की कौन कौन से जो सिद्धांत हैं, वो इम्पोर्टेंट सिद्धांत वगैरह इसमें आता है। ठीक है, इसके देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर एक आपको क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, तत्परता के नियम का संबंध है, लॉ ऑफ रेडीनेस इज रिलेटेड टू। तो ये चीज़ आपकी बीएड से रिलेटेड है। ठीक है, जो बीएड में आपने नियम वगैरह पढ़े होंगे, सिद्धांत, वो चीज़ है। और यहाँ पर देखिए, एक ये बच्चे के बाल विकास के लिए देखिए, अ चाइल्ड होल्डिंग अ पेंसिल बाय यूजिंग द फिंगर एंड थंब सो विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो एक बालक